नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का रोमांचक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे भाई की है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की थी और मेरे भाई तकरीबन 22 साल का। इस टेनिस तक 22 साल के थे क्योंकि भाई मुझसे 5 साल का बड़े थे। हम 2 भाई बहन ही थे। हमारी ये छोटी सी फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। भाई ने MI किया हुआ था और वहां एक स्कूल में टीचर थे। इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि अपने भाई के पास ही बैठकर पढ़ लिया करो। तेरा भाई टीचर है और इससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं भी मम्मी की बात मान गई थी और भाई के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं सुबह 90 बजे कॉलेज जाती थी और तकरीबन 2 से बजे कॉलेज से वापस आकर 1 से 2 घंटे सो जाती थी और भाई भी इसी वक्त स्कूल से वापस आ जाते थे। वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाते थे। मम्मी अक्सर अपने कामकाज में मशरूफ रहती थी। मैं और आकाश भाई बैठकर स्टडी करते रहते। पलदीप भाई मुझे पढ़ाते और मैं उनसे अक्सर बातचीत भी करती रहती, पर उनके साथ काफी अटैचमेंट थी। दिन हंसी जाक में गुजर रहे थे। एक रात मुझे भाई के साथ पढ़ते हुए तकरीबन रात के 10 सैच की सारे समी बज रहे थे। मम्मी जल्दी अपने कमरे में सो गई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में बैठकर भाई के साथ पढ़ती थी और मम्मी नीचे वाले कमरे में अक्सर जल्दी सो जाती थी क्योंकि मम्मी घर का सारा काम काज करती थी और वहां रात को जल्दी सो जाती थी। इसलिए वहां रात को जल्दी ही नींद की आगोश में चली जाती थी। मैं और भाई तकरीबन रात 10-20 स्टेज आई गई सी बजे तक जागते रहते थे। भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं भाई के कमरे में बैठी उनसे बातचीत करती और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। हमारा कमरा अलग अलग था। इस रात भाई मुझे पढ़ा रहे थे और उनकी नजर मेरे पूरे शरीर पर थी। ओके, मैं जान चुकी थी कि आज भाई की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे में चली जाऊं। मैंने भाई को कहा, भाई बाकी पढ़ाई कल करेंगे, अभी मैं थक चुकी हूं और मैं सोने अपने कमरे में जा रही हूं। भाई कहने लगे, नहीं दीपिका, अभी तुम्हारा टेस्ट भी है और तुम्हें इसकी भी तैयारी खूब करवाऊंगा। मैं भाई के पास बैठकर पढ़ना नहीं जा रही थी, मगर भाई ने मुझे जाने ना दिया। इसलिए मैं उनके पास बमशान नशा NC और C गाइड गई। आकाश भाई मुझे पढ़ा रहे थे और समझाने के बहाने से मेरे शरीर को टच कर रहे थे। आकाश भाई का हाथ कभी मेरे बाजू पर आ जाता और कभी कंधे पर। कई बार मैं उसका हाथ अपने कमर पर भी महसूस कर रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मैं उठकर भी नहीं जा सकती थी कि भाई ने कहा था मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, इसलिए तुम्हें आज जल्दी नहीं सोना। मैं भाई के कमरे में ही बैठी हुई थी। अचानक लाइट बंद हो गई। मैं डरकर भाई के गले से लपट गई। भाई को भी जैसे मौका की तलाश थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने सीने से दबा लिया। हमारी हालत इस तरह थी कि मेरे सामने वाले पहाड़ भाई के सीने से टच हो रहे थे और मैं भी कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मेरी नीयत भी भाई के साथ बदल चुकी थी। अब मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे साथ वहां सब कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मेरी नीयत भी भाई के साथ बदल चुकी थी। अब मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे साथ वहां सब कुछ करे जो एक मर्द औरत के साथ करना चाहता है। फिलहाल मेरे लिए यह बात गलत थी क्योंकि वहां मेरे सगे भाई थे और मैं उनके साथ कुछ भी करना नहीं चाहती थी। मगर जब घी आग के पास पड़ा हो तो वहां पिघल ही जाता है। मैं भी पागल हो चुकी थी और भाई के साथ वहां सब कुछ करना चाहती थी। लाइट तकरीबन 1 घंटे तक बंद रही। 1 घंटे में हमने कई बार एक दूसरे को सुकून दे लिया था और हम तमाम उम्र के थकावट उतर चुके थे। भाई मेरे साथ सब हत्ते पार कर चुके थे और मुझे इस बात की शर्मिंदगी भी थी। वहां मेरे सगे भाई थे और मैंने जो उनके साथ किया बहुत गलत किया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, मगर नादानी में ये सब कुछ हो चुका था और मैं भाई से बहुत शर्मिंदा थी और भाई भी मुझसे शर्मिंदा थे। मगर मैं समझती थी इसमें कसूर सिर्फ मेरा ही नहीं भाई का भी है, क्योंकि वो मुझे रोकते तो मैं ये सब कैसे कर सकती थी। आज इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मगर आज भी जब मैं भाई के साथ मिलती हूँ तो मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी की होती है
कि मैंने अपने सगे भाई से वो रिश्ता बनाया जो मुझे अपने पति के साथ बनाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, मगर इंसान अपनी ख्वाहिश के हाथों गुलाम बन जाता है और ना चाहते हुए भी वो सब कुछ कर जाता है जो उसे करना नहीं चाहिए।